जो जिन चीजों में तुम आसानी से कॉम्प्रोमाइज करके गिर जाते थे, संबंध के कारण ग्रेस वहां पर फ्लो होके आएगा और तुम्हें पता चलेगा अब तुम उसी पाप को इजीली ना कह पाओगे। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मेरी प्रोफेसी है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो व्यक्ति हर दिन उसके सिंहासन के करीब जाएगा वो हमेशा आवश्यकता के समय मदद पाएगा। आप जानते हो, मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐड कर रहा हूं जस्ट समझाने के लिए। एक समय था यीशु ने उनको कहा, उठो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जैसे ही वो यीशु अरेस्ट हुआ, सब चले गए। लेकिन अगर ये लोग यीशु के पास प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते, हे परमेश्वर, हमारा मालिक हमें कह रहा है परीक्षा आने वाली है, हम पर दया करना, हमें बचाना। और यीशु आया और उसे फिर से कहा, फिर से करो। उन्होंने सेम प्रार्थना की, सेम प्रार्थना की, सेम प्रार्थना की। आप जानते हो इसका रिजल्ट क्या आता? अगर वो दुआ करते, वो उसके पास जाते। जब यीशु अरेस्ट हुआ, सब लोग खड़े होकर बोलते, हम इसके साथ हैं, वी आर विद हिम। वो बच जाते। आप जानते हैं, यहां देखिए, ग्रेस ऊपर से नहीं आता, वो भीतर से फ्लो होता है। कहां से आता है? पवित्र आत्मा से आता है। वो क्या होता है? ग्रेस, ग्रेस मदद है। कमजोरियों पर जय पाने की ताकत है वो। अनुग्रह क्या है पता है? अनुग्रह कुछ और नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। जिस किसी ने सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद पाप किया, उसके लिए कोई बलिदान बाकी न रहा। उन्होंने उसके वाचा के लहू को पांवों से रोंदा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। अनुग्रह पता है क्या? पवित्र आत्मा है। जब वो मदद करना शुरू करता है ना, उस मदद को अनुग्रह कहते हैं। वो कब करता है? जब तुम खुदा के पास बार बार जाते हो। जो लोग प्रेयर नहीं करते, वो सदैव एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे माफ कर। जो लोग प्रेयर नहीं करते ना, वो सिर्फ एक ही दुआ करते हैं हमेशा, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। ये प्रार्थना क्यों चालू हो गई है? क्योंकि तुमने खुदा के पास जाना बंद कर दिया है। और तुम जाते भी पता है कैसे हो? सिर्फ शारीरिक तौर पे तुम्हारा दिमाग कहीं और ही रहता है। सर यहां देखिए, अगर आप इस जिंदगी से तंग हो कि ब्रदर मैं रोज पाप करता हूं, रोज वही माफी मांगता हूं, सुनिए, पाप को फोकस मत बनाओ, पाप को महिमा मत दो, पाप को सोच सोच के बड़ा मत बनाओ। कुछ लोगों ने सोच सोच के मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं व्यभिचारी, मैं चोर, मैं ये, कुछ लोगों ने पाप को इतना बड़ा बना दिया है कि वो खुदा के पास जाते ही नहीं है। पाप के, अब मैं पापी हूं, मैं पाप करता हूं, इसको हटाओ। आपने देखा मूसा ने इस्राएली को क्या कहा? पीतल का सांप लो, सॉरी पीतल की एक लकड़ी लो और पीतल का सांप उस पे चढ़ाओ, और जो कोई उस पीतल के सांप को देखेगा, जो कोई इस लकड़ी को देखेगा, वो चंगा होगा। सांप क्रूस पे क्यों चढ़ा गया और क्यों लोग चंगे हो गए? जस्ट खुदा ये दिखाना चाह रहा था कि देखो, जो कोई लकड़ी को देखेगा, सांप के काम उसके जीवन में खत्म होंगे।
पाप को इतना बड़ा मत बनाओ। कुछ लोग का लक्ष्य पता है क्या है? शुद्ध बनना है। होके देखा? कुछ लोग सारा दिन आंखें बंद करके प्रभु, ओ प्रभु, हाँ बोल बेटा, प्रभु, हाँ प्रभु मेरे में गुस्सा है, अच्छा क्या करूं, निकाल यार, ओके। 2 घंटे के बाद प्रभु, हाँ बोलना, प्रभु मेरे में जलन है, इतनी जलन है कि कोई बाल स्ट्रेट करवाए तो मैं टेढ़ा हो जाता हूं, अच्छा ओके अभी क्या करूं, निकाल प्रभु, ओके ठीक है। 3री बार प्रभु, हाँ बोलना, मैं झूठ बोलता हूं, मैं झूठा हूं, चल ठीक है झूठ भी निकल गया। 4था प्रभु, हाँ बोलना प्रभु, हाँ हाँ बोलना बोलना, प्रभु मेरे अंदर गंदे गंदे ख्याल आते। तुम कब उसे ये कह पाओगे आई लव यू? तुम कब उसे कह पाओगे मुझे तेरे साथ चलना है? पाप एक अनियन की तरह है, एक लेयर निकालोगे दूसरा लेयर है, दूसरा लेयर निकालोगे तीसरा लेयर है, चौथा लेयर निकालोगे 5वां लेयर है। थक जाओगे। और किसी दिन प्रार्थना नहीं की तो पहले वाला सारा कांदा जो काट काट के रखा था सब जुड़ जाएगा। मैं कभी परमेश्वर को नहीं कहता प्रभु मुझे सिद्ध बना। आप जानते हो कौन आपको निकाल लेता है? ब्रदर एक वर्ड लगाइए, यहां देखिए आप कैसे चेंज हो जाते हैं। 1:3 एफिशिएंस, यहां देखिए, सॉरी 1:2, यहां देखिए, अपना ध्यान मत भटकाइए। 1:2, हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। 3rd भैया जल्दी, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशा। 4th, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो। रॉन्ग ट्रांसलेशन है, हिंदी में एक जगह पे लिखा गया है हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। कोई और वर्जन है? यहां देखिए, हम लोग है ना पाप 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 पाप, सारा दिन पाप को देखते रहते हैं। कितने छूटे कुछ लोग होते हैं ना, ये हालेलुया, so that we might be holy and free from all evil before him in love। पौलुस कहता है उसके करीब जाओ, वो तुम्हें अपना प्रेम दिखाएगा, उस प्रेम में तुम पवित्र होते जाओगे, तुम होली होते जाओगे। कुछ लोग होते हैं ना, वो सुबह उठते हैं, उठने से ही मालूम है उनका लक्ष्य क्या होता है? उठेंगे, ब्रश करेंगे, कल बहुत पाप किया था, आज का दिन मैं नहीं करूंगा। फिर दोपहर में खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खाते समय भी आज बॉस कुछ भी बोल दे, आज चुप ही रहूंगा, पाप तो करना ही नहीं है। जैसे ही बस में चढ़ेंगे, बस में चढ़ते चढ़ते कल एक आंटी ने गाली दिया था, मैं मुंह पे तो नहीं बोला था लेकिन मन में तो मैंने भी कम नहीं दी थी, आज कुछ भी हो जाए मैं गाली नहीं दूंगा। फिर जैसे ऊपर चढ़ेंगे, अपने अपने काम पे आएंगे, जैसे काम पे आएंगे, बॉस को देखते ही प्रभु मेरे को संभालना, मेरे को बचाना। हाँ सर, अरे काम क्यों नहीं हुआ? कर रहा हूं। अरे अभी तक क्यों नहीं हुआ? कर रहा हूं, दो। पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, सुधरूंगा। जीसस किधर है? कहां है वो मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है? उसको दिया नहीं जाता है, उसके करीब जाओ, वो उठा लेगा। मैं पापी, मैं गुनहगार, मैं पापी, मैं गंदा, मैं बड़ी पापण,
मैं ये, मैं वो, मैं ये। आप कुछ लोग वो देखोगे ना, अपनी नजर में इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं। आप उनको बोलो आप अच्छे हो। क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही है? पहला व्यक्ति है तू। मेरे घर वाले सारा दिन मेरे को बोलते रहते हैं मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं, तू पहला व्यक्ति है, चल घर चल। एक तो हम खुद को पापी फील करें, ऊपर से लोग भी हमको पापी फील करवाएं। परमेश्वर आपको कभी महसूस नहीं होने देगा। आपको पता है वो क्या करता है? वो आपको दिखाएगा कि तू पापी है, पर वो वहां पर फुल स्टॉप नहीं लगाएगा। वो आपको कहेगा देख, यीशु तेरा कफारा ठहरा है। जीसस इज योर सैक्रिफाइस। कहिए अपने बाजू वाले को, पाप को बड़ा मत करो, अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाओ, वहां तुम्हें अनुग्रह मिलेगा और अनुग्रह तुम्हें आवश्यकता के समय बचा लेगा। एक समय था जब आप बॉस के सामने जाते थे, वो आपको कुछ बोलता था, आपने आपको पकड़ते थे, अंदर ही अंदर। मिलेगा दूसरा नौकरी भी मिलेगा, उस दिन बताऊंगा मैं। आप पकड़ते थे, पकड़ते थे, पकड़ते थे, पकड़ते थे। अब करते हैं ना, कई लोग पकड़ते हैं अपने आप को, गुस्सा आता है, पी लेते, पी लेते, बोलो पी लेते। हाँ, यहां पर बहुत लोग बैठे होंगे, रोज गुस्सा आता है। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता? हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, इतना कुछ हो रहा है दिखता नहीं है क्या मेरे को? परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है, आप छुपा ही नहीं सकते खुद को। चिंता होती है तो क्या होता है? इधर रिंकल्स आ जाते हैं। भाइयों, जब तुम किसी लड़की को देखते हो ना, वो भी जान लेती है तुम क्यों देख रहे हो। तुम्हारी आंखें बात करती हैं। पतरस में लिखा है उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, लोभ का उन्हें अभ्यास हो चुका है। पाप को बड़ा मत करो, सिद्धता को लक्ष्य मत बनाओ, थक जाओगे।